कैसे गुजार है। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके गाइस हम 20 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो आपके पीएटी और प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, और ये आपके 2 या 3 नंबर के आपको बोनस पॉइंट के रूप में मिल सकते हैं। और गाइज यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। एक और गाइज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जिससे कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि अंडाशय की ग्रेफियन फोलिका द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन जो है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन या एंड्रोजन। तो The hormone secreted by the Graafian follicle of the ovaries is प्रोजेस्टेरोन या एंड्रोजन। तो गाइस ये है प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वह ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ नाम से पता चलता है प्रोजेस्टेरोन यानी प्रेगनेंसी के समय स्त्रावित होने वाला हार्मोन। गर्भावस्था के समय ये ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्त्रावित हार्मोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन गाइस हर जो ईयर देखे हम तो पिछले 2 या 3 सालों में हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नर मानव शरीर में रिक्त स्थान में फ्रक्टोज की उत्पत्ति होती है, वह कौन सा अंग है जहां पर फ्रक्टोज की उत्पत्ति होती है? गाइस जो मानव नर जनन अंग है, तो शुक्रवाहिनी या शुक्राशय। तो गाइस यह है शुक्राशय। शुक्राशय में जो है कि फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसके आधार पर जो रेप जैसे मामले हैं उनमें इसी की उपस्थिति के आधार पर रेप क्या इन मामलों की जांच की जाती है। फोरेंसिक रिपोर्ट इसी के आधार पर बनाई जाती हैं। जो शुक्राशय होता है उसके माध्यम से जो फ्रक्टोज स्त्रावित होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, तो उसी के माध्यम से फ्रक्टोज जब मादा के गर्भावस्था में निषेचन के बाद जो जाता है, तो उसी के माध्यम पे जो रेप जैसे मामलों में यहाँ पर इसकी जांच की जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज इज प्रोड्यूस्ड इन द मेल ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में फ्रक्टोज के उत्पन्न कहाँ होता है? तो ये गाइज आंसर है इसका शुक्राशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। इसके बाद वृषण की सर्टोली कोशिकाओं का प्रमुख क्या कहे थे? गाइज जो टेस्टिस है उसके 2 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, एक सर्टोली कोशिकाएं होती है, एक अंतराली कोशिकाएं होती है। तो सर्टोली कोशिकाओं का प्रमुख कार्य रिक्त स्थान को पोषण देना है। तो किसको पोषण देती हैं? ऑप्शन शुक्राणु या अंडाणु। तो गाइस ये है हमारे पास शुक्राणु। द मेन फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म या एग। तो गाइस ये है स्पर्म, ये शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। जब शुक्राणु विकसित हो रहे होते हैं तो उन्हें ये पोषण देते हैं सर्टोली कोशिकाएं। ओके गाइस, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वृषण हार्मोन को स्त्रावित करता है। तो जो टेस्टिस होते हैं कौन से हार्मोन को स्त्रावित करते हैं? टेस्टिस सीक्रेट हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। तो गाइस जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टिस जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है और प्रोजेस्टेरोन जो कि ग्रेफियन फॉलिकल्स स्त्रावित करती हैं। तो इसका प्रोजेस्टेरोन का संबंध जो प्रेगनेंसी से है और टेस्टोस्टेरोन का संबंध जो है टेस्टिस से है। तो टेस्टिस जो है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। बहुत ही ज़्यादा गाइस यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो नाम से आप इन्हें याद रख सकते हैं आसानी से। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ऑप्शन हमारे पास अंडाशय में या अंडवाहिनी में। तो गाइस जो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट ओवरीज या ओविडक्ट। तो ये है गाइस ओविडक्ट, जहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती हैं।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं एग्ज़ाम देने वाले वो अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि जो ओवरीज होती है वहाँ पर जो निषेचन नहीं होता है। अंडाणु और शुक्राणु जो एग और स्पर्म कहाँ पर मिलते हैं, तो अंडवाहिनी में जो एक स्थान होता है एम्फुला स्टमस जॉइंट पर जो है कि निषेचन होता है। तो ये स्थान का नाम भी अक्सर पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रिक्त स्थान के अग्र सिरे पर एक्रोसोम होता है जो अंड भेदन में सहायता करता है। ऑप्शन अंडाणु या शुक्राणु। तो एक्रोसोम इज प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ विच हेल्प इन एग पेनेट्रेशन। तो जो अंड भेदन में सहायता करता है तो ये किस पे पाया जाता है? ऑप्शन एग या स्पर्म। तो गाइस जो स्पर्म यानी शुक्राणु होता है उसके अग्र सिरे पर एक्रोसोम की एक परत होती है जो अंड भेदन में सहायता करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि एक स्त्रावी पारदर्शी अकोशिकी झिल्ली से घिरा होता है जिसे जोना पेलिसिडा कहते हैं। तो जोना पेलिसिडा द्वारा कौन घिरा हुआ होता है? ऑप्शन अंडाणु या शुक्राणु। तो ये है गाइस अंडाणु यानी एग जो होता है इज सराउंडेड बाय द सेक्रेटरी ट्रांसपेरेंट एक्यूलर मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसिडा। ऑप्शन ओवम या स्पर्मेटोजोआ। तो गाइस ये है अंडाणु। जो अंडाणु होता है वह एक पारदर्शी अकोशिकी झिल्ली से घिरा होता है जिसे जोना पेलिसिडा कहते हैं, और जोना पेलिसिडा के बाहरी और कोरोना रेडिएटा की परत पाई जाती है गाइस। तो कोरोना रेडिएटा और या जोना पेलिसिडा अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही अंडाणु यानी एग में होती हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन के बाद विदलन की क्रियाएं होती हैं। तो इन ह्यूमन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ क्लेवेज टेक प्लेस। ओवरीज या ओविडक्ट। तो गाइस राइट आंसर ओविडक्ट। तो इन ह्यूमन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज टेक, यानी कि निषेचन के बाद विदलन की प्रोसेस जो होती है वह अंडवाहिनी में होती हैं। जब निषेचन होता है तो उसके बाद युग्मनज बनते हैं। तो युग्मनज और भ्रूण बनने से पहले जो निषेचन के बाद अंडाणु और शुक्राणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं तो उनमें विभाजन होता है और जिसे विदलन कहते हैं। ये प्रोसेस गाइस होती है अंडवाहिनी में जहाँ पर निषेचन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ रिक्त स्थान में उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अंडाणु या शुक्राणु। द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड फर्टिलाइजिन इज प्रोडक्टेड बाय एग या स्पर्म। तो गाइस यह एग जो फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ जो होता है अंडाणु से उत्पन्न होता है। इसके बाद मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती हैं 3 होती हैं या 4। तो द नंबर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन ह्यूमन इज 3 या 4। तो गाइस ये रहेगा 4। जो मानव शरीर में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या जो होती हैं 4 होती हैं। ये भी गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि फिल इन द ब्लैंक्स का जो पीला रंग ल्यूटिन वर्णन के कारण होता है। तो किसका रंग जो होता पीला जो होता है ल्यूटिन वर्णन के कारण होता है? ऑप्शन ग्रेफियन फॉलिकल्स या कार्पस ल्यूटियम। द येलो कलर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज ड्यू टू द पिगमेंट ल्यूटिन। तो गाइज ये है ग्रेफियन फॉलिकल या कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम का जो पीला रंग होता है वह ल्यूटिन वर्णक के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो गायनेकोलॉजी कहा जाता है। गायनेकोलॉजी किसे कहते हैं? स्त्री रोग विशेष या शिशु रोग विशेष। वेयर डज गायनेकोलॉजी गो? तो गायनेकोलॉजी स्पेशल या पेडियाट्रिक स्पेशलिटीज। तो गाइज ये है स्त्री रोग विशेषज्ञ को जो है कि गायनेकोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये निकल कर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेक्टोमी में शल्य क्रिया द्वारा किसे हटाया जाता है? ऑप्शन है गर्भाशय या अंडाशय। तो हिस्ट्रोलॉजी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूथेरस या ओवरीज। तो गाइस ये गर्भाशय जो हिस्टेरेक्टोमी होता है उसमें गर्भाशय को हटाया जाता है। इससे रिलेटेड गाइस कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि
हम बात करें गायनेकोमास्टिया जो कहते हैं पुरुषों में स्तनों की अत्यधिक वृद्धि होना, पुरुषों में स्तनों की अत्यधिक वृद्धि होना तो उसे हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद शरीर के क्रमिक रिक्त स्थान को काल प्रभावन कहा जाता है, क्षय या वृद्धि। तो वेयर डज द ग्रेड्यूअल ऑफ द बॉडी गो टू द इम्पैक्ट, तो डेसिपी या ग्रोथ। तो गाइस शरीर के क्रमिक क्षय यानी जीर्णावस्था से वृद्धावस्था के क्रम को काल प्रभावन कहते हैं। तो यानी कि शरीर के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को काल प्रभावन कहा जाता है। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि काल प्रभावन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो काल प्रभावन के अध्ययन को जो कहा जाता है उसे कहते हैं जीरेंटोलॉजी। ये भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि मादा शरीर में दूध पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। द मिल्क प्रोड्यूसिंग ह्यूमन हार्मोन इन द फीमेल बॉडी इज ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 और 16 क्वेश्चन की हम बात कर ले पहले कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से के हार्मोन दूध को स्तनों से बाहर निकलता है, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन। तो दोनों ही क्वेश्चन 15 और 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सपेल मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन। तो गाइस दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूध पैदा करता है उसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, और जो स्तनों से बाहर दूध निकालता है उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो दोनों ही हार्मोन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, तो इस दोनों हार्मोन को आप अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिनियल ग्रंथि रिक्त स्थान जनन अंग है, मादा जनन अंग या नर जनन अंग। पीरिनियल ग्लैंड इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल या मेल। तो गाइस ये है फीमेल। तो जो पीरिनियल ग्लैंड है ये मादा जनन अंग है। तो ये भी अक्सर गाइस एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए इसको भी। नेक्स्ट, रजोधर्म एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता से होता है या कमी से। तो मेंस्ट्रुएशन इज केस्ड बाय ऑफ एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो लैक या एक्सेस, तो यह है गाइज कमी से। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन की कमी से रजोधर्म होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वह अतिरिक्त संरचना जो कि भ्रूण को पोषण करती है। भ्रूण को पोषण देने वाली अतिरिक्त संरचना को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द फीटस। तो अल्ब या क्लोरीन या न्यूक्लियस या प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा या अपरा जो होता है वह जो अतिरिक्त संरचना होती है जो भ्रूण को पोषण देती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट हमारे क्वेश्चन की हम बात कर ले कि भ्रूण की परत वह जो यकृत तथा अग्नाशय को विकसित करती है, वह कौन सी परत होती है जो अग्नाशय और यकृत को विकसित करती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है बहिचर्म, मध्यचर्म, अंतचर्म या बहिचर्म या अंतःचर्म। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये कि फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एम्ब्रियो डू द लीवर एंड पेनक्रियोज डेवलप, एक्सोगेमी, मिसोडर्म या डर्मिक या एपिडर्मिक एंड मिसोडर्म। तो इसका गाइस आंसर रहेगा एंडोडर्म, यानी जो अंतःचर्म होती हैं उसके माध्यम से भ्रूण की यकृत और अग्नाशय का विकसित होता है। यहाँ पर यहाँ पर रॉन्ग आंसर हमने लगा दिया था, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा सी, अंतःचर्म। अंतःचर्म यानी डर्मिक, एंडोडर्मिक जो होता है उसी के माध्यम से भ्रूण की जो एंडोडर्म होती हैं उसके माध्यम से यकृत और अग्नाशय विकसित होते हैं। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप दैट आपको जो है वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर अगेन, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।